एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एल्विश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूं। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। अब तुमने जॉर्ज सोरोस की बात छेड़ी है तो चलो एक आध फैक्ट मैं भी बता देता हूँ जॉर्ज सोरोस के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को पढ़िए, इज जॉर्ज सोरोस डेंजरस? एब्सोल्युटली। नीचे जॉर्ज सोरोस के बारे में बताया गया है। बशरत पीर, जो कि कश्मीर के नैरेटिव को पाकिस्तान के फेवर में पुश करता है, वो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए काम करता है। पॉइंटर इंस्टीट्यूट, जो कि अपने बायसनेस के लिए जाना जाता है, जिसने तुम्हारे फेवरेट लव डे के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज को लाइसेंस दिया था, उसको जॉर्ज सोरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू $1.3 मिलियन का फंड दिया था। जॉर्ज सोरोस खुद भी बहुत नाखुश था जब आर्टिकल 370 को निस्तो नाबूद कर दिया गया था। 1992 में हंगेरियन पॉपुलिस्ट एंटीसेमेटिक लीडर स्तवन सिशुरका ने सोरोस को पपेट ऑफ जेरूसलेम कहा था। जॉर्ज सोरोस पैदा तो ज्यू हुआ था, पर वो सारे काम एंटी जू करता है। 1995 में स्लोवाकियन प्रेसिडेंट जेन स्लोटा ने कहा था कि सोरोस गलत धंधों के थ्रू कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रहा है। 1997 में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने कहा था कि सोरोस मलेशिया के करेंसी क्राइसिस के लिए जिम्मेवार है। 2007 में फॉक्स न्यूज के होस्ट मिस्टर ओरेली ने सोरोस को डेंजरस बताया था, जो कि बॉर्डर्स को खोलकर वन वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है और ड्रग्स को लीगलाइज करना चाहता है। 2016 में रोमानियन टीवी ने अक्यूज किया था कि जॉर्ज सोरोस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए पैसे देकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। 2018 में पुतिन ने कहा था कि सोरोस अपने पैसे के जरिए कंट्रीज के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करता है ताकि शांति भंग हो सके। 2019 में सोरोस ने कहा था कि इंडिया में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी नेशनल थ्रेट के कारण रशिया ने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2015 में बैन कर दिया था। 2018 में ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस को अक्यूज किया था कि वो एंटी कोरोना प्रोटेस्ट के लिए फंड कर रहा है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस ह्यूमैनिटी से नफरत करता है और सिविलाइजेशन को बर्बाद करना चाहता है। और इसके बाद इंडिया में भी इसे बैन कर दिया था, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग के नाम पे विदेशों से पैसा भारत में लेकर आता था और इलीगल काम कर रहा था। इनके अलावा टर्की, हंगरी, मलेशिया जैसे कंट्रीज में भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बैंड है। जॉर्ज सोरोस अलग अलग कंट्रीज में अपने एनजीओ के नेटवर्क के थ्रू पैसे पंप करता है। एनजीओ तो सिर्फ नाम का है, एक्चुअली में जो उनका काम है वो है पैसे को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि अरे एनजीओ है वो तो अच्छा ही काम कर रहा होगा। साथ में ये मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं ताकि जो मीडिया है वो इनके हक में खबरें छापे। और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी इनका कनेक्शन सामने आया था। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एक और बात, ये जो हर्ष मंदर है वो इसी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है, जिसको कि राठी बचाने में लगा हुआ है। और ये काम ये तब से कर रहा है जब से जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा था। राठी ने तो वो वीडियो प्राइवेट करके रखा हुआ है, आप खुद देख लो। और हाँ, राठी जवाब जरूर देना कि इस वीडियो को तुमने प्राइवेट क्यों किया था। लिस्ट पे नेक्स्ट टारगेट था एनजीओज, ग्रीन पीस जैसे एनजीओज, जिनको गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने बोला, मोदी गवर्नमेंट ने, कि ये एंटी नेशनल है।
ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि एनजीओ एक अकेला पत्थर बन के खड़े पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट नेक्सस के सामने इनको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंट्री के डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। इतनी बेशरम है सरकार, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने पिछले साल अप्रैल के महीने में कुछ 14,000 एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक कर दी। अच्छा राठी, जॉर्ज सोरोस के अचीवमेंट्स को गिनाने के लिए सहारा भी किसका ले रहा है, जरा ये तो देखिए, खुद ओपन सोसाइटी के लिखे हुए डिस्क्रिप्शन का। इसने सोचा होगा कि किसी को क्या ही पता लगेगा, लोग इतना पढ़े लिखे थोड़ी हैं कि पढ़ लेंगे कि भाई स्क्रीन पे क्या चल रहा है। स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किए। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। मतलब ऐसे तो मैं भी अपने नाम से एक वेबसाइट खोल दूंगा और उस पर लिख दूंगा कि मैं एनजीओ चलाता हूं, लोगों की भलाई करता हूं, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करता हूं, गरीबों का मैं मसीहा हूं, मुझे भगवान ने खुद भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए। अरे जो बात मैंने अपने बारे में खुद छापा है उस बात की क्या क्रेडिबिलिटी है? जैसे कि तुम द प्रिंट पे एक ऑथर हो और तुम द प्रिंट पे आर्टिकल्स लिखते हो मोदी के खिलाफ। तुमने किसी को बताया कि तुम द प्रिंट के आर्टिकल्स क्यों बार बार उठाते हो? क्योंकि तुम खुद वहां पे एक ऑथर हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है यूएन डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका सोलह मिनट बीत चुके हैं और ये अभी भी इधर उधर की बातें कर रहा है। अबे तुम एल्विश यादव की वीडियो को काउंटर कर रहे हो या फिर चरण वंदना कर रहे हो जॉर्ज सोरोस की? तुम्हारा काउंटर वीडियो शुरू ही एल्विस के वीडियो के 10 मिनट के बाद के फैक्ट से हुआ है, और उसमें भी 2 फैक्ट्स तुमने उठाया। पहला आदिल अमन, जिसपे तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई उससे कनेक्शन नहीं है। दूसरा जॉर्ज सोरोस, जिसकी तुम चरण वंदना कर रहे हो। अब ये मत कह देना कि पूरी दुनिया ही गोदी मीडिया है और इतने सारे पॉलिटिशियंस, इतने सारे जर्नलिस्ट, सब के सब गोदी मीडिया है, सब जॉर्ज सोरोस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सब फेक है। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। पहली बात तो ये कि एल्विश ने ये बोला है कि जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी की आंटी का करीबी दोस्त है, ये नहीं कहा है कि वो आंटी डेंजरस है। तो अपने कान का इलाज करवाओ और विजेता दहिया को कहना कि थोड़ा दही खाया करे ताकि जो उसका डाइजेशन है वो इंप्रूव हो सके और फैक्ट्स डाइजेस्ट करने में आसानी हो, और अगली बार स्क्रिप्ट बढ़िया से लिख सके, ना कि बुजदिलों के जैसे अकाउंट को लॉक करके भाग जाए। वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो, जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू नेटिवली हंगरी से है, जहां से जॉर्ज सोरोस भी है। जॉर्ज सोरोस की तरह वो भी ज्यूइश थी। जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नेहरू। इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है, मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए। दूसरी बात ये कि शोभा नेहरू शादी के बाद ही नेहरू बनेगी ना, कि किसी के चाची का सरनेम शादी से पहले ही सेम होगा। फौरी और जॉर्ज सोरोस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो शादी के बाद जब वो नेहरू बनी तो यही तो कहा जाएगा ना कि उसकी चाची करीबी दोस्त हैं जॉर्ज सोरोस के। कैसा गवार आदमी है यार, मतलब ब्लड रिलेशन का बेसिक्स भी इसको नहीं पता है। अब देखना यहाँ से ये एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा, घुमा फिरा कर बात को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा, उसको सही बताने में ये लग जाएगा। लेकिन 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को 2 गोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छाप कर कहती है, ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। यहाँ पे इस बात का क्या लेना देना था इस पूरे काउंटर वीडियो से? इस बात का कोई सेंस है? नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है,
ऐसे नहीं होता। दूसरा, आइए गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वाइट मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। ये जिस हर्ष मंदर की चरण वंदना कर रहा है, चलो इस हर्ष मंदर के बारे में मैं आपको थोड़े फैक्ट बता देता हूँ कि आखिर ये हर्ष मंदर है कौन। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए काम करता है और जो ये कह रहा है कि हर्ष मंदर ने बहुत सारे बिल ड्राफ्ट किए हैं कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी, तो चलिए इसने जो बिल ड्राफ्ट किया था उसकी एक झलक भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हर्ष मंदर ने ही वो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल ड्राफ्ट किया था जिसको कांग्रेस ने 2 बार पास करने की कोशिश की थी, पर ऑपोजिशन के कारण वो पास नहीं हो पाया था। अगर ये बिल पास हो गया होता तो हमारे देश के अंदर कहीं पे भी अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता तो उसमें जो सबसे पहली उंगली उठती, जो सबसे पहले जिम्मेवार लोग माने जाते हैं, वो होते हिंदूज, फिर चाहे गलती किसी और रिलीजन की ही क्यों ना हो। बहुत सारे और भी चीजें इस एंटी हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल में, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपके पैर के तले से जमीन खिसकने वाली है। किसी की IAS हो जाने से उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चलती है, उसकी नियत नहीं। तुम्हारा जो फेवरेट उमर खालिद और शर्जिल इमाम का गैंग है, तो शर्जिल इमाम तो IITian था, देश से नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता था, तो क्या वो IITian था तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें? तुमने भी तो इंजीनियरिंग की थी और अभी क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बचाव कर रहे हो, देश के डेवलपमेंट के खिलाफ बातें करते हो, इंडिया के गलत मैप को दिखाते हो ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो सके, फेक और स्कैम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करके लोगों का पैसा डुबा देते हो। चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो, वरना फिर तुम रो दोगे। 2004 में क्राइम ब्रांच ने गुजरात में 4 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को इनकाउंटर में मार गिराया था, जिसमें एक फीमेल भी थी जिसका नाम था इशरत जहां। इस इशरत जहां को बचाने के लिए हर्ष मंदर ने एड़ी से चोटी की जोड़ लगा दी थी। यही नहीं, 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे जिसमें कितने मासूम लोगों की जान चली गई थी, उसका मास्टरमाइंड याकूब मेनन को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो हर्ष मंदर ने उसको बचाने के लिए मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। 26/11 मुंबई हमला, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। तुकाराम ओम्बले जी जिन्होंने अपना बलिदान देकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, और ये हर्ष मंदर जिसकी ये चरण वंदना कर रहा है, उसने अजमल कसाब को बचाने के लिए भी मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करवाने वाला मास्टरमाइंड अफजल गुरु, इस अफजल गुरु को भी बचाने के लिए हर्ष मंदर ने मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। हर्ष मंदर और इसका एनजीओ कारवाए मोहब्बत, इनका दिल्ली में एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो दिल्ली का हालात हुआ था उसमें भी हाथ था। आप चाहो तो इसके वीडियोस को रेफर कर सकते हो। जब अपने ही देश में आतंकवादियों को बचाने वाले, हिंदुओं को हर एक कम्युनल वायलेंस का इल्जाम लगाने वाले बिल ड्राफ्ट करने वाले हो और उनको बचाने के लिए राठी जैसे यूट्यूबर्स हो, तो हमें देश के बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है। ऐसे यूट्यूबर से ही निपटने में हमारे देश को दशकों लग जाएंगी। जो काम पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उसकी आर्मी नहीं कर पा रही है, वो काम तुमने वीडियो बनाकर कर दिया, और इसीलिए तो पाकिस्तान से तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भर भर कर सपोर्ट आता है। व्यूअर्स को खुद सोचना चाहिए कि आपके देश का जो दुश्मन है वो किसी व्यक्ति को क्यों सपोर्ट करेगा। सोरस को मसीहा दिखाना हो या फिर हर्ष मंदर को हाईली क्वालिफाइड IAS ऑफिसर जो समाज सेवी है, इस ब्रेन वॉशिंग में राठी माहिर है और वो अपने काम को बखूबी जानता है। सवाल यह है कि क्या आप लोग जागरूक हो? क्या आपने कभी इसके दिखाए हुए फैक्ट्स को खुद क्रॉस चेक करने की कोशिश की? एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको खुद मिल जाएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों,
ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वीडियो खत्म होने को है और इसने अभी तक सिर्फ 3 पॉइंट्स उठाए हैं। पहला सोरस, दूसरा हर्ष मंदर और तीसरा आदिल अमन। इसने चतुराई से 3 ऐसे पॉइंट्स निकाले जिसमें लोगों को गुमराह किया जा सके, पर उन तीनों फैक्ट्स को भी ये काउंटर नहीं कर पाया और उल्टा खुद एक्सपोज हो गया। और यही था इसका सो कॉल्ड काउंटर। कभी हिम्मत हो तो अपने जॉनरा वाले यूट्यूबर से भिड़कर देखना, दूसरे जॉनरा वालों से नहीं, चड्डी गीली हो जाएगी। खैर छोड़ो, मैं भी किसे बता रहा हूँ जो सिर्फ ब्लॉग करना जानता है। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? मैं भी पूछना चाहूंगा कि ये सब जो तुमने किया क्या सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया? देश को तबाह करने वाले को मसीहा बना दिया, आतंकवादियों को बचाने वाले को समाज सेवी बना दिया, विक्टिम कार्ड की बात करने वाला खुद हर बार एक्सपोज होने पे ब्लॉक कर देता है, मेरे वीडियो को कोई इसके ट्वीट के नीचे डालता है तो ये उसको हाइड कर देता है, और मेरे वीडियो का लिंक कोई इसके ट्वीट के नीचे कमेंट कर दे तो उसको भी हाइड कर देता है। ये जो डर है ना, ये डर अच्छा लगा। हर एक देश के खिलाफ काम करने वाले को एक्सपोज होने का डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। वैसे OTP से EVM हैक करने वाले मिस्टर हैकर राठी के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते, इतना दरिया दिल तो आप लोग हो ही। तो इसने जो काउंटर वीडियो बनाया उसका खुद इनकाउंटर हो गया। जो फैक्ट्स इसने उठाए थे काउंटर करने के लिए उसका खुद इनकाउंटर हो गया, खुद एक्सपोज हो गया। इसके आम आदमी पार्टी के साथ जितने भी लिंक्स थे, इसने जब आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, उनके लिए गाने बनाए, उनके लिए एडिटिंग किया है, उन सब के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों बोलेगा? पार्टी का जो सवाल है। तो इसने 3 सबसे आसान पॉइंट्स उठाए और उसी के इर्द गिर्द पूरा आधे घंटे का वीडियो बना दिया। पार्टी का जो सवाल है